हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले देखें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई अदब व एहतराम और मुकम्मल हुज़ूरी क़ल्ब के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नज़राने दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून कि और वो लोग जो ज़कात अदा करने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माल और दौलत का हक़ अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसके पहलू और पीठ जहन्नम के सख्त गर्म पत्थरों से दागा जाएगा और जिसका जिस्म वसी कर दिया जाएगा और जब कभी उसकी हरारत में कमी आएगी उसको बढ़ा दिया जाएगा और दिन उसके लिए तब्दील कर दिया जाएगा जिसकी मिक़दार 50,000 साल होगी। यहाँ तक के बंदों के अमाल का फैसला होगा, फिर वो जन्नत की तरफ अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मोहतरम सामईन, ज़कात की फ़र्ज़ियत व अहमियत के हवाले से बहुत सी आया करीमा व हदीसें पाक आई हैं जिनमें ज़कात अदा करने की सख्त ताकीद है और ना अदा करने वाले पर तरह तरह के दुनिया व आखिरत के अज़ाबों की वईदें आई हैं। ज़कात फ़र्ज़ है, इसका इनकार करने वाला काफिर और न देने वाला फासिक व फाजिर व जहन्नमी और अदा करने में देर लगाने वाला सख्त गुनहगार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के लिए ज़कात है क्या? ज़कात किसे कहते हैं? यूँ समझें कि अल्लाह के लिए माल के एक हिस्से का जो शरीयत ने मुक़र्रर किया है, किसी फ़कीर को मालिक बना देना, शरीयत में इसको ज़कात कहते हैं। शरीयत में इसको ज़कात कहते हैं। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए चंद शर्तें हैं। पहली शर्त मुसलमान होना, यानी काफिर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। दूसरी शर्त बालिग़ होना, यानी नाबालिग़ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। तीसरी शर्त आक़िल होना, यानी दीवाने और पागलों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। चौथी शर्त आज़ाद होना, यानी लौंडी ग़ुलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। पांचवी शर्त मालिक निसाब होना, यानी जिसके पास निसाब से कम माल हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। निसाब क्या है? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उतनी मालियत वो रखता हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। छठी शर्त पूरे तौर पर मालिक होना, यानी उस पर कब्ज़ा भी हो तब ज़कात फ़र्ज़ है, वरना नहीं। मसलन किसी ने अपना माल जमीन में दफन कर दिया या किसी ऐसे मकाम पर रखा जहां रखने के बाद वो भूल गया, फिर बरसों के बाद जब उसे याद आया और उसने तलाशना शुरू किया तो माल मिल गया, तो जब तक माल न मिला था उस जमाने की ज़कात उस पर वाजिब नहीं। इसलिए कि कब्जा होना, यहाँ माल तो था लेकिन वो भूल चुका था, उसके कब्जे में नहीं था और आज माल मिला है, इसलिए ज़कात अब उस पर वाजिब होगी। पहले की ज़कात जो इतने दिन में गैप हुआ उसकी ज़कात उस पर वाजिब नहीं, क्योंकि निसाब का मालिक तो था मगर उस पर कब्जा नहीं था। सातवीं शर्त निसाब का कर्ज से फारिग होना, यानी मक़रूज़ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। आठवीं शर्त निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना। हाजत असलिया यानी आदमी को जिंदगी बसर करने में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मसलन रहने के लिए मकान, खाने के लिए के सामान या घरेलू सामान, बर्तन बासन, दीगर चीज़ें, ज़रूरत के लिए मोबाइल, लैपटॉप या आज जो ज़रूरत हमारी है एक गाड़ी हमारी ज़रूरतों में से है,
तो जिसके पास 4-5 गाड़ियां हों वो जरूरत नहीं, एक गाड़ी तो जरूरत में से। तो जो चीजें जरूरत की हैं, जो चीजें जरूरत की हैं, उन मालों में ज़कात नहीं, क्योंकि ये सब माल व सामान हाजत असलिया से फारिग नहीं है। नौवीं शर्त माल नामी होना, यानी पढ़ने वाला माल होना, ख्वाह हकीकतन पढ़ने वाला माल हो या जिसे माल तिजारत कहते हैं, या चराई पर छोड़े हुए जानवर, या हुक्मन पढ़ने वाला माल हो, जिसे सोना चांदी के ये इसीलिए पैदा किए गए कि इनसे चीजें खरीदी जाएं और बेची जाएं ताकि नफा होने से ये बढ़ते रहें। लिहाजा सोना चांदी जिस हाल में भी हो, जेवर की शक्ल में हो या दफन हो, हर हाल में ये माले नामी हैं और इनकी ज़कात निकालनी जरूरी है। 10वीं शर्त माले निसाब पर 1 साल गुजर जाना, यानी निसाब पूरा होते ही ज़कात फर्ज नहीं होगी। आज मेरे पास 1 लाख रुपया आया, तो आज मेरे पास 1 लाख रुपया आया तो आज मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं, बल्कि उस पे साल का गुजरना, यानी 1 साल तक वो रकम मेरे पास मौजूद हो और तमाम चीजों की जरूरतों को पूरा करने के बाद अगर वो रकम बाकी रहती है तो अब वो निसाब को पहुंचती है। लिहाजा 1 साल गुजरने के बाद मुझ पर ज़कात फर्ज होगी। पूरा साल गुजरने के बाद ज़कात निकाली जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सोने का निसाब 7.5 तोला है और चांदी का निसाब 52.5 तोला है, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इतनी ही मालियत मेरे पास हो। ये रकम की सूरत में मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, लेकिन रकम मेरे पास मौजूद है, इतनी रकम मौजूद है कि हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो मुझ पर ज़कात फर्ज है। और ज़कात जब फर्ज हो गई तो उस माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5%, यानी 2.5% आज के एतबार से अगर 100 रुपये हमारे पास है तो उसमें 2.5 रुपये ये निकालना है। अगर 1 लाख रुपया हमारे पास है तो उसमें कितना निकालेंगे? ये 2500 रुपया, यानी 2,500 रुपया ये ज़कात निकलेगी इस माल पर। ये अगर हम पर ज़कात फर्ज है तो अव्वल फुर्सत में हमें ये हिसाब करना चाहिए मालियत नहीं है, अगर निसाब को पहुंचती है तो ज़कात को अदा करें, वरना इसके सख्त वबाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 2 औरतें हाजिर हुई, उनके हाथों में सोने का कंगन था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन जेवरों की ज़कात अदा करती हूँ। आपने पूछा है उन औरतों से, क्या तुम इन जेवरों की ज़कात अदा करती हो? औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम इसकी ज़कात अदा नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये क्या तुम इसे पसंद करती हो कि अल्लाह ताला तुम्हें आग के कंगन पहनाए? औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम हरगिज़ ऐसा पसंद नहीं फरमाते, हम हरगिज़ ऐसा पसंद नहीं करते। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा पसंद नहीं करती, तुम पे जरूरी है कि इन जेवरों की ज़कात अदा करो, उन जेवरों की ज़कात अदा करो। और अगर तुमने ज़कात अदा नहीं किया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिन जेवरों की ज़कात अदा न की, अल्लाह तबारक व तआला उसे उस जेवर को पहनाएगा। अगर हमारे पास जो जेवर कंगन पहनाएगा, गले पहनाएगा, अल्लाहु अकबर, ये कैसा वबाल होगा हमारे ऊपर। इसलिए जरूरी ये है कि हम अगर हमारे पास जेवरात हैं, हम खुसूसियत के साथ औरतों के हवाले से गुफ्तगू करें। जिनके पास ज़कात होती है वो कहती हैं कि शौहर पैसा नहीं देता, माल ये नहीं देता, हमारे पास वो नहीं, तो हम कहाँ से अदा करेंगे? अल्लाह की बंदियों, अगर तुम्हारे पास ज़कात की अगर तुम अपने जेवरों की खुद मालिक, अगर तुम्हारी मिल्कियत में है तो उसकी मालिक हो, तो तुम्हें ज़कात पर फर्ज है, तुम्हारे शौहर पर फर्ज नहीं। लिहाजा निकालना, अगर वो निकाल देता है तुम्हारी जानिब से तो ये अच्छी बात है, मोहब्बत है उसकी। और अगर वो न निकाले तो तुम पर फर्ज है ज़कात, उसकी जिम्मेदारी नहीं। लिहाजा अगर तुम्हें ज़कात निकालनी है, अगर ज़कात निकालने के लिए तुम्हें सोना ही बेचना ही न पड़े तो सोना बेचकर उसकी ज़कात निकालो, सोना बेचकर उसकी ज़कात निकालो। जिन जेवरात की मालिक औरत है, वो मैके से लाई या उसके शौहर ने उसको जेवरात देकर उसका मालिक बना दिया, तो उनकी ज़कात अदा करना औरत पर फर्ज है।
और जिन जेवरात का मालिक मर्द हो यानी औरत को सिर्फ पहनने के लिए दिया हो, मालिक ने बनाया हो, तो उन जेवरात की ज़कात अदा करना औरतों की जिम्मेदारी नहीं, औरतों पर फर्ज नहीं, बल्कि उस ज़कात मर्द पर फर्ज है। इसलिए कि जेवर की उसकी मिल्कियत है, उसने औरत को सिर्फ पहनने और उसके इस्तेमाल की खातिर दिया है। हाँ, अगर उसने औरत को उसका मालिक बना दिया है तो फिर ज़कात औरत पर फर्ज है, मर्द पर फर्ज नहीं होती। अल्लाह के बंदों, अगर अल्लाह ने माल अता किया है तो फिर उसकी ज़कात इसके वबाल बेपनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन फ़क़रा अमीरों के लिए हिलाकत का सबब बनेंगे, जब वो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि परवरदिगार, इन्होंने हमारे हुकूक़ ग़ज़ब करके हम पर ज़ुल्म किया था। रब फरमाएगा, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, आज मैं तुम्हें अपने जवारे रहमत में जगह दूंगा और इन्हें अपनी रहमत से दूर कर दूंगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई है कि फी अमवालिहिम हक़्क़ुम मअलूम लिस्साइल वल महरूम, कि अग़निया के माल में साइल और फ़कीरों का एक मुअय्यन हक़ है। अल्लाह ने फ़कीरों के माल पर, जब अल्लाह तबारक व तआला ने का हक़ हमारे माल पर रखा है तो हम ज़रूरी है कि उसे हम अदा करें, हम पे लाज़िम है कि हम उस पे अदा करें। अल्लाह ने उसे फ़र्ज़ किया है। अल्लाह कितना बड़ा करीम है, उसने हमें पहले माल अता किया है। हम फ़कीरों की लिस्ट में रखा होता उसने तो ज़कात हम पर फ़र्ज़ न किया होता। उसने पहले हमें साहिब माल बनाया है। उसने अगर मुझे 1 लाख रुपया अता किया है और साल भर ये तमाम चीज़ों के अख़राजात के बावजूद अगर वो सेव अमाउंट हमारे पास मौजूद है, अल्लाह ने इतना माल हमें दिया है, तब वो कहता है कि जब तुम्हें इतना माल तुम्हारे पास आ गया है तो अब मेरे उन बंदों का भी ख्याल रखो जो मुफलिस हैं, जो गरीब हैं, उन्हें उनका भी ख्याल रखो, इसलिए कि मैंने तुम्हें इस तुम्हारी इस माल के ऊपर उनका भी हक रखा है। और हक कितना रखा है? अल्लाह फरमाता है कि 2.5%, 40वां हिस्सा, यानी ये 1 लाख रुपया अगर तुम्हें अल्लाह दे रहा है तो वो कहता है कि इसमें से 2,500 रुपया यानी 2500 रुपया मेरे उन बंदों में तकसीम कर दो जो उन बंदों में तकसीम कर दो जो मुफलिस हैं, जो गरीब हैं, जो पर अल्लाह बड़ा करीम है। और अगर हम अपने माल को पाक और साफ रखना चाहते हैं और इस से बचना चाहते हैं हश्र में, तो हमें लाजिम है कि हम उसकी ज़कात उनके वक्त पे अदा करें, वरना बेपनाह वईदें आई हैं। कुरान मुक़द्दस में रब का ऐलान है। अल्लाह फरमाता है एक मकाम पर, वल्लज़ीना यनकिज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तत्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूनुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाहु अकबर। कि जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और उसे राह खुदा में खर्च नहीं करते, उन्हें अज़ाब अलीम की खुशखबरी दे दो। जिस दिन उनके माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे उनके पहलुओं, पेशानियों और पीठों को दागा जाएगा कि ये है जो कुछ तुमने जमा किया था, अब अपने जमा करदा माल का मजा चाचो। अल्लाह अकबर, कैसा हौलनाक मंजर। एक मकाम पर रब फरमाता है, दूसरे मकाम पर फरमाता है कि वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़ुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतवक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। और जो लोग हमारे फज़ल से अता करदा माल में बुख़्ल करते हैं, वो उसे अपने लिए बेहतर न समझें, वो अपने लिए बेहतर न समझे, ये ना समझे कि ये बस वही चीज है। हाँ, जितना हिसाब करने की क्या जरूरत है, जो कुछ है हाँ हम तो देते हैं। अगर हम हाँ बस देते हैं, अल्लाह के बंदे हिसाब करके दो, वरना जिस माल को तुम अपने लिए माल समझ रहे हो ना, और जिस माल के जरिए हम दुनिया के तमाम ऐशो आराम को अपने लिए मुहैया करा लेते हैं, कहीं वो माल हमारे लिए आखिरत में वबाल जान न पड़ जाए। इसलिए अल्लाह का फरमान है कि जो लोग हमारे फज़ल से
हमारे फजल से, ये जो अल्लाह दौलत अता करता है ना, ये उसका फजल है, उसका करम है, उसका एहसान है, उसकी अता है। अल्लाह फरमाता वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाह मिन फज़लिही, और जो लोग हमारे फजल से अता करदा माल में बुख़्ल करते हैं वो उसे अपने लिए बेहतर न समझें, बल्कि ये उनके लिए मुसीबत है, ये उनके लिए मुसीबत है। अनक़रीब क़यामत के दिन उन्हें तौक़ पहनाया जाएगा, तौक़ पहनाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जिस माल को हम नफ़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं और दुनिया बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं वो माल हमारी आखिरत को बर्बाद न कर दे, हमारी आखिरत को बर्बाद न करके रख दे। इसलिए कि ये दुनिया चार चीज़ है, ये दुनिया फ़ानी है और आखिरत की ज़िंदगी वो अबदी ज़िंदगी है। कहीं ऐसा ना हो कि फ़ानी दुनिया की फिक्र में हम अपनी आखिरत बर्बाद कर लें, हम अपनी आखिरत बर्बाद कर लें। इसलिए सूफिया फरमाते हैं कि लोगों, दुनिया बेवफा है, दुनिया बेवफाई का नाम है। तुम इसकी वफा के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, इसलिए कि दुनिया इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है कि तुम तुमसे कितनी भी मोहब्बत कर लो, एक दिन तुम्हें लात मार कर ये निकाल देगी, तुम्हें लात मारेगी। और कहते हैं कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कामरान होना चाहते हो, तो इस बेवफा दुनिया से मोहब्बत न करो, इस बेवफा दुनिया के चक्कर में पड़कर अपनी आँख पर बर्बाद न करो। ये दुनिया तुम्हें लात मार कर तुम्हें निकाले, इससे पहले तुम दुनिया को लात मार दो। अगर तुमने दुनिया को लात मार दिया तो खुदा की कसम तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे।